नाम से जानते हैं, या मैं आम शब्दों में कहूँ तो हम इसको कहते हैं कि धरती पर वैकुंठ। हमारी इस धरती पर अगर वैकुंठ है तो वो भगवान का वैकुंठ किसी को दर्शन करना हो तो वो कहाँ चला आए? भक्ति केंद्र। इसका कारण क्योंकि भक्ति केंद्र में स्वयं प्रकट भगवान वृंदावन चंद्र का हमें दर्शन होता है। और भगवान वृंदावन चंद्र इतने कृपा सिंधु हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके सामने आने वाले आज तक किसी, चाहे वो शिष्य हो ना हो, चाहे वो बाहर से रोड चलता व्यक्ति भी भगवान का दर्शन करता हो, तो मुझे लगता है आज तक हमारे प्राण आधार ठाकुर श्री वृंदावन चंद्र ने उस जीव को सब कुछ दिया। मैं जानता हूँ प्रत्येक भक्त को सब कुछ मिला है, उसने जिस चीज पे हाथ रखा है वो मिला है, भगवान ने दिया है। लेकिन भगवान ने बदले में हमसे मांगा क्या? सिर्फ हमारी एक निष्ठा कि क्या हम भगवान से एक रूप से प्यार करते हैं। ये भक्ति केंद्र जब मैंने खोला था, आज मैं आप सबको एक निजी बात कहना चाहता हूँ, उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप सब मेरा जीवन जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत प्रकार के पापड़ बेले इस भक्ति केंद्र को यहाँ तक लाने के, बहुत पापड़ बेले। और मैंने तरह जगह जगह जाकर के बहुत जगह घाट घाट का पानी पिया, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास। इसका कारण सिर्फ ये था ताकि मैं भगवत प्राप्ति के सुलभ मार्ग को ढूंढ करके और जीवों तक उसका संदेश पहुंचा सकूं। लेकिन वो मार्ग ना मिल नहीं रहा। कहीं गया तो वहां बोला गया कि तपस्या करो, आंख बंद करके बैठे रहो। फिर ध्यान आया अगर मैं आंख बंद करके बैठा हूं तो मन के अंदर अगर मेरे 50 रुपया चोरी हो गया, उसका चिंतन तो चल रहा है, आया ना? तो मैंने कहा नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। कलयुग के अंदर आंख बंद करके भगवान मिलेंगे ही नहीं ध्यान में। फिर किसी ने बोला कि जाओ तीर्थ यात्रा करो, जेब में पैसा ही नहीं होगा, घर पे माँ बाप भूखे बैठे होंगे तो तीर्थ यात्रा भी सुहाएगी नहीं, और शास्त्र भी मना करते। किसी ने कहा पोथी पढ़ो। पोथी पढ़ते 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 तत्व ज्ञान में आ गया मैं। मुझे भी नहीं पता चला मैं कैसे तत्व ज्ञान में आ गया। तत्व ज्ञान में प्रवेश करने के बाद, बहुत घूमने के बाद, कि बड़ा कौन? भगवान शिव बड़े, माता रानी बड़ी, गणेश जी बड़े, ठाकुर जी बड़े, नारायण बड़े, पितृ देवता बड़े, ग्राम देवता बड़े, व्योम देवता बड़े, समुद्र देवता बड़े। कौन बड़ा है भाई? सच में तत्व दर्शन से भगवत दर्शन तक पहुंचने के लिए मुझे पूरे 4 साल लगे। और इन 4 सालों में मैंने 3 लाख श्लोक पढ़े। बोलना ना पड़े, आप अंदर आ जाओ। मैंने कितने श्लोक पढ़े? 3 लाख। 3 लाख श्लोक कम नहीं होते, समझ रहे हैं आप? 3 लाख श्लोक पढ़ने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, तो मुझे लगा कि सबके जितने भी देवता हैं, सबके सब, उन सबके पास से अपनी अपनी ममता हटाओ और ठाकुर जी के चरणों में रखो। कारण आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह जाने के बाद आपको उसका परिणाम केवल ये मिलेगा कि आपको इस संसार में सुख मिलेगा। इस संसार के बाद आपको दोबारा कभी गधी, कभी मच्छी, कभी मक्खर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, किसी के भी पेट में आपको आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन मैंने जब पूरे 3 लाख श्लोक जब खंगाले तो पता चला नारायण का एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो 84 लाख में आया हो। पता चला नारायण का एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो यहां भी भूखा मरा हो और वहां भी उसको भूखा मरा हो। फिर मैंने और ढंग से पढ़ा तो देखा नारायण को जो आगे कर लेता है वो सर्व संपन्न यहां भी हो जाता है और सर्व संपन्न वहां भी हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज है इनमें, वो बात मैं कई बार कह चुका हूं कि पहले परखते बहुत हैं। और परखे क्यों ना? जब एक लड़की को एक लड़का देखने के लिए आता है तो वो लड़का उस लड़की से 5 मिनट बात करता है, हाँ या ना? उससे बात करता है, हंसी ठोली करता है, हंसी मजाक करता है, कुछ कुछ उसके जीवन की बात जानने की कोशिश करता है। क्यों करता है ऐसा? ताकि वो जान सके कि क्या ये मेरे लायक है। उसी प्रकार भगवान, जब हम भक्त बन जाते हैं, हो जाते हैं, तो भगवान हमारे जीवन को टटोलते हैं कि देखो क्या ये मेरे लायक है। समझ रहे हैं आप? और अगर हम उनके लायक नहीं होते तो फिर माया बैरन हमें घसीट करके ले जाते। लेकिन आप सभी भक्त बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप सभी भक्त एक निष्ठ रूप से भगवान की भक्ति में लगे हो। तो मैंने जब जगह जगह घाट घाट का पानी पिया, तो पीने के बाद मुझे ये पता चला
कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम जो सेवा है वो सेवा है भगवान रामचंद्र की अथवा भगवान कृष्णचंद्र की। इन दोनों की सेवा को अगर प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ मिल जाएगा, यहां तक कि जीते जी वैकुंठ में आप रमण करने लगेंगे। लेकिन भगवान मिले कैसे सुलभता से? अब देखो, ध्यान से सुनो। नाचना, गाना, हंसना, बोलना, हंसी मजाक करना आप सबको आता है कि नहीं आता? नहीं आता क्या? बोलो तो। आता है ना? तो क्या ये किसी ने आपको सिखाया था? कैसे आता है? खुद ही खुद आता है। दिल करता है तो खुद जी खोल के नाचते हो, दिल करता है तो किसी से हंसी ठिठोली भी करते हो, जी करता है तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी करते हो कि नहीं करते? जी करता है तो थोड़ा थोड़ा रूठ भी जाते हो आपस में, घर परिवार में, होता है कि नहीं? तो मैंने देखा कि अगर किसी को भगवान को पाना है ना, तो उस जीव को बहुत सरल उपाय भगवान को पाने का अगर कुछ है तो वो है उत्सव। क्या? ऊंचा बोली, क्या? आप लोग सोचते होंगे यार प्रभु जी इतने उत्सव मनाते हैं भगवान के, क्या है? अब गुरु पूर्णिमा गया, अब झूलन आ जाएगा, हरियाली तीज से झूला लग जाएगा ठाकुर जी का। झूला तो झूले रानी राधिका, कोई गावे गीत मल्हार। अब आप सभी सोचते इतने उत्सव क्यों है? कारण जब मैंने हर एक शास्त्र को पढ़ा, पढ़ने के बाद, घसीटने के बाद और रटने के बाद ये समझ में आई, मेरी बुद्धि में मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि अगर श्री कृष्ण को पाना है, प्रभु जी यहाँ बैठो, हरे कृष्णा, जिस भक्त को जहां जगह मिल रही है ना वो वहां बैठ जाए। अभी इधर अंदर 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 बैठ जाओ। और आज जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप इस बात को नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और बिल्कुल मौन रहिए, जो आ रहा है बस जहां जगह मिल रही है बैठते जाइए। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो मैंने देखा कि संसार में जीवों को बस लग तुड़ू तुड़ू बजना चाहिए, गाने से मतलब नहीं, बस म्यूजिक धुचक धुचक बज रहा और लोग नाच रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि हर एक भक्त ने भगवान को गा के, नाच के, सुना के, दिखा के, अपना बना करके ही कृष्ण को पाया है। समझे? और किसी के और कोई उपाय ही नहीं है कृष्ण को पाने का। तंत्र शास्त्र में हर प्रकार का तंत्र है, जिसमें तंत्र की सबसे बड़ी देवी है मां कामाख्या, राज राजेश्वरी मां कामाख्या। और वो तंत्र की देवी भी कहती है, जब भगवान आदिदेव भगवान शिव ने पूछा मां कामाख्या से, हे देवी तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां कैसे प्रकट हो रही हैं, नाना प्रकार की शक्तियों का उद्गम कैसे हो रहा है? तो देवी ने बोला, हे देवेश, मेरी ये शक्ति एक रोम, भगवान कृष्ण के एक रोम कूप से प्रकट हो रही है। सोचो, भगवान के एक रोए से प्रकट हो रही है। तो बोले वो देव कैसे हैं? तो बोले उसको कहते हैं कृष्ण तंत्र। तंत्र शास्त्र में सबसे भयंकर तंत्र है कृष्ण तंत्र। यानी भगवान कृष्ण को तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी प्रसन्न कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। बोले ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है? बोले ना जी ना, वो कब मत्स्य बन जाए, कूर्म बन जाए, और तो और डुप्लीकेट रूप ले ले, मोहिनी अवतार ले ले, तो पता ही नहीं पड़ेगा छोरा है कि छोरी। तत्वों में तो पता ही नहीं, आप कैसे पकड़ पाओगे कि भगवान है? ज्ञान की दृष्टि से भगवान कभी नहीं समझ आएंगे। बोले तो क्या करें? प्रेमी बन जाए? हाँ, प्रेमी बन जाओ। लेकिन प्रभु जी हमें ये तो बताओ, प्रेमी बनने के लिए क्या करें? हमें तो पता ही नहीं चल रहा प्रेमी बनने के लिए क्या करें। तो प्रभु जी ने एक बड़ा अच्छा सा रास्ता निकाला, जिस रास्ते पर कांटे नहीं है, बिल्कुल फूल ही फूल। और वो फूल क्या है कि ठाकुर जी का कभी एकादशी उत्सव है, कभी पूर्णिमा उत्सव है, और कोई उत्सव ना हो तो सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक उत्सव ही उत्सव है घर के अंदर। और ये उत्सव करते 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 आपको और हमारा मन श्री कृष्ण के अंदर लगने लग जाएगा। जिस प्रकार एक माता छोटे से बालक को पालती है, पालते 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 उसका बच्चा गिरे तो उसको दुख होता है, बगल वाली का बच्चा उससे ज्यादा जोर से गिरे तो उसको कोई अरे अरे गिर गया, लेकिन उससे ज्यादा दुख उसको नहीं होता है क्या? नहीं होता। बगल वाली का गिरा है, मेरा तो ना गिरा है। समझ रहे हैं? ये बात है। तो हुआ क्या कि ये रास्ता सेवा करते 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 आपका मन श्री कृष्ण में इस प्रकार से लग जाएगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और आप धीरे धीरे भगवान की ओर क्या हो जाएंगे? बढ़ चलेंगे। पीछे से हम कहाँ थे बाद में? पीछे रास्ता से उत्सव। तो मैंने नाना प्रकार के गुरुओं का और धाम का आश्रय लिया।
आप सबको ज्ञात हो कि मैं अपना घर छोड़ करके भाग गया था, याद है आप सबको? नहीं यार, अधिकतर लोग जानते हैं, मेरी माता जी ने भी बताया होगा, या अधिकतर लोग उस समय थे भी जब मैं घर छोड़ करके भागा था। हाँ, रंजना माता हाथ उठा रही है, हाँ मैं, सभी थे साक्षी। जब मैं अपना घर छोड़ करके भागा था सिर्फ इसलिए ताकि मैं भगवान से मिल सकूं। किससे मिल सकूं? भगवान से। ऊंचा बोलो, भगवान से। आप लोगों ने कभी छोड़ा है घर भगवान से मिलने? बहुत मुश्किल है। तो जब मैं घर छोड़ करके गया तो मैंने जगह जगह बहुत संतों से मिला, बहुत संतों को देखा, लेकिन कुछ बातें और समझ आई कि जब तक आप मनुष्य नहीं बनते ना, भगवान आपको नहीं मिलने वाले। एक आकर के ढोकला लाती थी, एक आके पूड़ी पिलवाती थी। 3 साल उत्सव किए थे लगातार, और उत्सव का परिणाम ये आया कि भगवान मिले। समझे? बात अटपटी लगेगी, लेकिन वो 3 साल उत्सव को निष्ठा से करने के बाद पता चला यार ये तो चुटकी बजा के मिल गया। जो आंख बंद करने से, जप करने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ करने से, पढ़ने से, लिखने से, तत्व जानने से, बड़े बड़े यज्ञ कर लेने के बाद भी जिसकी एक सिद्धियां आ गई, आगे रिद्धि सिद्धि घूमने लग गई, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, लेकिन ये नहीं आया। और इनको लाने के लिए बड़ा ही पढ़ते 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 कितने लाख श्लोक पढ़े? 3 लाख श्लोक को मांझते 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 पता चला यार ये बंदा तो उत्सव से मिलेगा। तब भागवतम का एक सार प्रकट हुआ, 10वें स्कंद, कि आज पता चला कि गोपियों को भगवान इतनी आसानी से क्यों मिल गए थे। क्योंकि गोपियां तो मटकियां लेते अपने सर पे रखी और गाते गाते जाती थी, कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण, चिल्लाते चिल्लाते भजन भी हो जाता था। दधु की मटुकियां और मक्खन की मटुकियां उनके मस्तक पे होती थी, तो उससे उत्सव का प्रसादी भी हो जाती थी। और निरंतर भगवान का स्मरण बने रहने को भगवान कहते हैं कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, अनंतास चिंतयन्तो माम, जो हमेशा मेरी चिंता करता रहता है, मैं हमेशा उसके इर्द गिर्द रहता हूं। तो आज पता चला कि भगवान क्यों गोपियों को इतना प्यार करता है। जब 3 साल उत्सव किया, 3 साल उत्सव के फलादेश से प्राणधार ठाकुर वृंदावन चंद्र मुझे प्राप्त हुए। हाँ, बीच की बात मैं भूल गया, सुनिए। जब मैंने इस अपने, देखो भगवान किसी किसी को किसी ना किसी कार्य के लिए भेजते हैं, मानते हो कि नहीं? तो शायद हो सकता है भगवान ने मुझे किसी कार्य के लिए भेजा हो। इसके लिए ठाकुर जी आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। पीछे तक लोगों को आवाज आ रही है? पीछे इधर जो बैठे हैं आ रही है सबको आवाज? ठीक है। तो भगवान का शुक्रिया गिरधर का। अब हुआ क्या, मैं एक गौड़ीय, ब्रह्म माधवेंद्र गौड़ीय परंपरा का एक प्रवक्ता था, बस, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन जब उत्सव के माध्यम से कुछ दर्शन में आया तो मैंने विचार किया, क्योंकि मैंने कई जगह पे बहुत चीजों का विक्षेप देखा। कई बड़े बड़े मंदिर देखने में तो बहुत सुंदर थे, मैंने 10-10 साल वहां सेवा करी, लेकिन आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते। मैं एक दिन माला कर रहा था और माला करते करते अंतर्यामी से प्रार्थना कर रहा था, और अंतर्यामी वृंदावन चंद्र ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। वो सुनना चाहते हैं? पक्का जी। अंतर्यामी ने मुझे सुनाया, सुन सखी, ध्यान से सुन, बोलो। नहीं, आपको नहीं बोल रहा मैं, मतलब मैं कह रहा हूं बोलो, मतलब मैंने भगवान को बोला कि बोलो, आपको नहीं कह रहा बोलो। क्या आप लोग भी लाइट जला सकते हैं अंदर, पंखे के नीचे वाला बटन। मैंने भगवान को बोला, बोलो प्रभु, बोलो क्या कहना चाहते हैं। बोले, एक बार एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? सांप का खेल। पीछे वालों क्या दिखा रहा था? सांप का खेल। तो बोले वो सांप का खेल सपेरा दिखा रहा था, और एक चूहा बिल्ली से बचता 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 दौड़ते दौड़ते जैसे ही कूदा तो सांप, वो सपेरे ने उसी समय पिटारा बंद कर दिया, खेल खत्म हो गया था, और चूहा सीधे कहां पहुंच गया? पिटारे में। चूहे ने लंबी सांस ली, जैसे उसकी नजर पड़ी, लो क्या है, पेड़ से हटके खजूर पे लटके, ऐसा ही कुछ है ना? नहीं, आसमान से गिरे खजूर पे लटके। ओ हंस गया,
वो बोले ले मैं तो अभी बिल्ली से बच के भागा था, फिर किसके फंस गया? सांप से फंस गया। वो सांप ने बोला है तो मेरा भोज्य, मैं उसको खा जाऊंगा। बोला देख मैं तुझे खाऊंगा नहीं। अरे मूषक राज, बोले वो कांपे, वो बोले नहीं मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो तुम्हें जिस प्रकार मुझसे, वो सांप बोल रहा है कि तुम्हें जिस प्रकार मुझसे भय है उसी प्रकार मुझे भी इस सपेरे से भय है। तो एक काम करो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे पास भगवान ने दांत दिए हैं, मेरे पास तो दांत है नहीं जो मैं काट दूं। तो बोले तुम्हें भगवान ने दांत दिए हैं, तुम इस टोकरी को काट दो तो मैं भी निकल जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम पहले निकल जाना, मैं बाद में निकल जाऊंगा। बोला देख लो पक्का? बोला हाँ हाँ बिल्कुल गारंटी, तुझे छूंगा भी नहीं। बोले देख लो पक्का? बोले पक्का। सोच लो। सोच लिया। चूहा बातों में आ गया। चूहे ने कुतर 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 उसको पूरा जो टोकरा था उसको काट दिया। जैसी टोकरा काटा तो जो सर्प देवता थे उन्होंने वैसे ही झपट्टा लगा करके चूहे को पकड़ा और पहले तो उसका भोजन किया, उस पर फिर उस टोकरे में से निकल करके। मैंने कहा मैं समझा नहीं ब्रो, क्यों भगवान से पूछूंगा। भगवान ने कहा उसी प्रकार इस संसार में जब माया से जीव बचता 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 भागने लग जाता है, माया से हम बच के ही तो आगे ना भक्ति में, लेकिन भक्ति में माया से बचने के बाद एक सर्प जो है ना भूत, उससे बच जाओ तो जिंदगी सफल हो जाएगी। मैंने बोला प्रभु वो कौन है? बोले वो है वैष्णव निंदक। कौन? वैष्णव निंदक। गुरु निंदक। कौन? गुरु निंदक। यानी जो साधु संत की बुराई करता हो, गुरु जी की बुराई करता हो, उससे बड़ा वाला हाथ जोड़ के उससे दूर रहो। कारण वो वही सांप है कि खुद तो मरेगा और आपको भी मारेगा। मैंने कहा अच्छा, अकल पड़ गई मुझे। मैं बोला हाँ ठीक है। अब भगवान की प्रेरणा से जब गिरधर हमारे पास आए तो मैं जिस गौड़ीय परंपरा का प्रवक्ता था, मैंने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के अपनी एक परंपरा, एक शाखा लेकर के अलग शुरू कर दी, जिस शाखा को मैंने नाम दिया भक्ति केंद्र। क्या नाम दिया? भक्ति केंद्र। और मेरी इस शाखा में जितने भी लोग जुड़े, या अब तो बहुत बढ़ रहे हैं, तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी लोगों को मैं 3 बात बहुत आराम से कहूँगा अगर कृष्ण को पाना है। पहली बात कि अपने 4 नियमों को बिल्कुल निष्ठावान होकर के मानो। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के पास साक्षात महामाया नर्तकी का रूप लेकर के आई थी उनके शील को भंग करने के, लेकिन उनका शील भंग नहीं हुआ। महाराजा छत्रसाल, जानते हैं छत्रसाल जी को? सुना होगा नाम छत्रसाल जी का। उनके पास योग माया आई, और योग माया, अब माया तो माया है, संसार की मेकअप वाली बंदरिया इतनी सुंदर लगती है, तो योग माया बिना मेकअप के कितनी सुंदर लगती होगी। झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात है। जिसपे देख करके लड़के लट्टू हो जाते हैं ना, बाइक चलाते चलाते पीछे मुड़ के देखते हैं। लड़कियां भी आजकल डोले शोले देख करके एकदम लट्टू हो जाती है। वाह, अरे वो मलमूत्र का बर्तन है और कुछ नहीं है उसके अंदर, समझो बातों को। लेकिन ये अक्ल नहीं, मेरे समझाने से भी अक्ल नहीं पड़ेगी। तो महाराज 70 साल के बाद योग माया आई और पता है क्या बोली? हे महाराज, मैं आपसे आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। छत्रसाल जी को आगे से ललकार रही है कि मुझे बेटा दे दो। छत्रसाल जी उनके चरणों में पड़ गए और बोले मां, मुझे ही अपना पुत्र मान के स्वीकार कर लो, अपने जैसा दूसरा कहां से लाऊंगा। ऐसा पौरुष होना चाहिए पुरुष में, तब जाकर के भगवान उसको मिलेंगे। पहला तो ये। दूसरा नियम कि आपके गुरु ने जो आपको नियम दिया है उस नियम से निष्ठावान होकर के भजन करो। कितना ही भजन आप कर सकते हो, कितना भजन कर सकते हो, कितना भजन कर सकते हो। और जितना भजन करोगे, आपको इस संसार में कुछ भी अभाव है ना, धन का, जन का, रुपए का, पैसे का, किसी भी चीज की कमी है, तो गारंटी की बात है कि आप नाम लेना शुरू करो, आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो आपने सोची नहीं होगी। ये बात बिल्कुल गारंटी है। आपने जिस चीज पे आप केवल मन में सोचेंगे ना कि काश मुझे ये मिलता, लेकिन शर्त ये भी है कि आपका भजन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका भजन अपवित्र हुआ तो नहीं होगा। आपने किसी अपने सम्यक गुरु भाई गुरु बहन का अपराध किया होगा तो नहीं होगा।
आपने अपने गुरु जी का अपराध किया होगा तो नहीं होगा, आपने किसी साधक या संत का अपराध किया होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुद्ध हैं तो और आप भजन करते हैं तो होगा। समझे? तो होगा। समझो इस बात। दूसरा क्या? उत्तम भजन। क्या? उत्तम भजन। भजन, भजन नहीं भजन। और तीसरा और आखिरी क्या? तीसरा और आखिरी बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि आपके प्राणाधार ठाकुर श्री वृंदावन चंद्र भगवान के चरणों में बिल्कुल एक निष्ठ भक्ति। समझे? अब एक बात, आज गुरु पूर्णिमा, वैसे मैं ऐसी बात तो करता नहीं, लेकिन आप सही वक्त बिल्कुल ध्यान से सुन लो। होता क्या है, जोश जोश में आके, दिखावे में आके हम सब गुरु जी से गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं। ले लेते कि नहीं ले लेते? दीक्षा ले लेते हैं, बाद में कोई गुरु जी फेमस हो गए तो उनके पीछे चले जाते हैं, ओ गुरु जी फेमस हो गए तो उनके पीछे चले जाते हैं, फिर कहते हैं आपके गुरु जी ने तो हमें ये उपदेश दिया था, आपके गुरु जी ने हमें ये उपदेश। ऐसा नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद केवल जिससे दीक्षा ली बाप एक ही होता है। बार बार बाप बदला दूसरा। कि क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा है? देखा है क्या? देखने की ताकत है? वो भी नहीं है। होती तो बुझे चेहरे थोड़ी ना होते। भगवान को देखने की ताकत भी नहीं है। तो इस संसार में भगवान का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें गुरु को ये समझना चाहिए कि साक्षात भगवान कृष्ण ही है। 10 नाम अपराध में चौथे नंबर का अपराध है ना, क्या है वो चौथे नंबर का अपराध? कि गुरु को आम इंसान समझना पाप है। समझ रहे? उसमें कई प्रकार की बात आती है। गुरु जी को देख के प्रणाम ना करना, बोलना नहीं, हंसना नहीं, उनके में निष्ठा नहीं करनी। अब होता क्या है कि गुरुदेव से इतना भी मजाक मत करना कि अपराध लग जाए। गुरुदेव अपनी तपस्या में जलते हुए एक अग्नि के समान है और माया एक शीत लहर के समान है। अगर शीत लहर से बचना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? अग्नि के पास। लेकिन अग्नि के ज्यादा पास जाओगे तो क्या हो जाओगे? जल जाओगे। और ज्यादा दूर जाओगे तो शीत लहर में जम जाओगे। इसलिए उचित दूरी बना करके रखी जाती है। उसी प्रकार गुरुदेव अपनी तपस्या में जल रहे अग्नि है। उनके ज्यादा निकट जाओगे हंसी मजाक करने तो जल जाओगे, ज्यादा दूर जाओगे तो माया उड़ा ले जाएगी। इसलिए गुरुदेव शास्त्रों में है कि हमसे कितना ही हंसी मजाक करें, वो अपनी मर्यादा से ऊपर नीचे आकर के हमें कितनी छेड़छाड़ कर लें, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये नियम। तो हम सभी भक्तों को इस प्रकृति में, आज पूरी प्रकृति मिलकर के अपने अपने गुरु का वंदन करती है। और अपने अपने गुरु का मतलब है, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार हुआ था जिसको हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का राइटिंग अवतार, लिखने वाला अवतार, जिसको हम कहते हैं श्री कृष्ण द्वीप आयन वेद व्यास। श्री कृष्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान, उनका जो वर्ण है भगवान कृष्ण जैसा है। द्वीप आयन, द्वीप आयन इसलिए कहते हैं क्योंकि यमुना जी के द्वीप पर उत्पन्न हुए थे माता सत्या और पराशर मुनि जी के तेज से। और उन्होंने भगवान के चतुर्श्लोकी भागवतम को 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और सब लिखने के बाद वेद वेदांत, अंत में ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की टीका करके और अपनी कलम को तोड़ दिया। तो आज ही के दिन वो प्रकट हुए थे। तो इसलिए अब हम व्यास जी का तो वंदन कर नहीं सकते। तो जिस प्रकार सागर में से मेघा जल की वाष्पीकरण करके ले जाके जगह 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 बरसा देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस कलयुग के अंदर नाना प्रकार के गुरुओं के रूप में प्रकट होकर के जन सामान्य को हरि नाम की शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं, ताकि प्रत्येक जीव, क्योंकि आगे आने वाला आज से 2 से 3 साल बाद इतना भयंकर वक्त आने वाला है जो कि कोरोना से भी भयंकर आने वाला है। कौन है ये? आज से 2 या 3 साल बाद, सुन रहे हैं आप सब, इतना भयंकर एक पल आने वाला है जिस पल के लिए आप सब भक्त तैयार हो जाएंगे। ये बात मैं सबके आगे नहीं बोलता, लेकिन आज बोल देता हूं। हमारे बीच में भी बैठे कई लोग हमें नहीं मिलेंगे उसके 2.5-3 साल बाद। हमारे बीच में भी कई ऐसे लोग बैठे हैं जो उसके बाद नहीं मिलेंगे हमें।
इसलिए सबसे प्यार से बोल लो, सबसे प्यार से हंसो। बचेगा वही जिसकी बहुत प्रेम की निष्ठा वृंदावन चंद्र के चरणों में हो, वो बचेगा। बाकी हम सबकी, मतलब हम सबकी नहीं, मैं तो रहूंगा, आप में से कुछ लोग की बाय 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 हो जाएगी, समझ रहे हैं? इसलिए भजन करो भरी जवानी में, 3 साल किसने देखा है? बुढ़ापा नहीं, 3 साल किसने देखा है? तो अब क्या करें हम गुरु जी आज के दिन? गुरुदेव आज के दिन माला किस किसने उत्तम करी? आशा करता हूं सभी ने करी होगी। अब अपने कुछ अंतिम बात को कह के अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि आगे भी बढ़ना है यात्रा में। सुनो ध्यान से। जब दीक्षा हो गई, आप में से कुछ को छोड़ के सारे दीक्षार्थी बैठे, समझ रहे हो? कुछ को छोड़ के सारे दीक्षा वाले भक्त ही बैठे। तो आप सभी भक्तों को आज गुरु पूर्णिमा पे कुछ सूचना। पहला, कई भक्त पूछते हैं प्रभु जी हमने ब्रह्म माधवेंद्र गौड़ीय परंपरा से अलग नियम क्यों चलाए? उसका मैंने आज आप सबको उत्तर दे दिया कि हमने क्यों नियम अलग चलाए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि महापुरुष जिस रास्ते पर होकर के गुजरता है, आम जीव को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं महापुरुष नहीं हूं, लेकिन भगवान ने मुझे जिस रास्ते पे चल करके कुछ दिखाया, तो मैंने सोचा जिस चीज का रसास्वादन मैंने किया तो आपको क्यों ना कराऊं। और मैं जानता हूं मेरे मध्य में भी बैठे कई भक्त हैं जिन्होंने भजन के माध्यम से बहुत चीजों का रसास्वादन किया, मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने जब एक बार आप सबके साथ मिलकर के ध्यान किया था, जब आप लोगों ने मेरा ध्यान किया था, तो मैंने ये देखा था कि आप में से कई लोगों को भगवत साक्षात्कार हुआ था। हाँ या ना? बोलो तो। कई भक्त तो इतने विफल हो गए थे कि वो रोने लग गए थे। एक माता ने तो अपना आपा खो दिया था, याद है? तीसरे दिन बहुत हालत उनकी खराब। तो मुझे इससे पता चला भजन तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने गुरु के स्वरूप में ही सिद्ध नहीं हुए, तो आप भगवान को कैसे देखें? आप लोगों ने कभी अपने गुरु का ही ध्यान नहीं किया। कोई करता है गुरु ध्यान? आप में से कोई करता है? क्या करते हैं गुरु ध्यान में? नहीं करते हो, झूठ बोलते हो। बहुत आसान है। जब माला करते हो तो शांति से आसन लगा के बैठो, आंखें बंद करो और अपने गुरु जी के जो भी उनका मुखार विंद है, चेहरा है, उनकी वाणी है, उसका स्मरण करो या उनकी सेवा करो। सेवा जैसे हम उनके कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, उनके लिए, उनके ठाकुर जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके भगवान के लिए फूल माला बना रहे हैं, उनके ठाकुर जी के लिए या गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भोग बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की क्रियाएं, वो बाकी आप खुद जोड़ सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया बैठ करके करने से धीरे धीरे कलमश दूर होता है। कलमश यानी बुशर्ट की कॉलर पे लगा मैल बिना ब्रश के साफ नहीं होगा। डिटर्जेंट जितना डालो तो डिटर्जेंट है हरि नाम, लेकिन वो पुरुष गुरु जी है। तो गुरु ध्यानम जब तक नहीं होगा, इसलिए हम लोग पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, जप करें, तप करें, माला करें, ध्यान करें, निधि ध्यास करें, कुछ भी करें, उससे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। क्या बोल के? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। बिना प्रणाम के हम कोई भी कार्य नहीं करते। भगवान भागवतम से लेकर के, गीता से लेकर के, ईशोपनिषद से लेकर के चतुर्वेदों के अंदर एक वाक्य बोलते हैं कि प्रत्येक जीव को मुझसे पहले अपने गुरु की सेवा करके तब मेरी सेवा में आना चाहिए। समझ गए आप सब? डायरेक्ट मेरी सेवा में आने से सारा फल निष्फल हो जाता है। क्यों पंडित जी? सही ना? तो इस कर्म कांड में भी पहला नियम क्या? गुरु सेवनम, बाद में ठाकुर जी की सेवा। तो आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को ढेर सारी बधाई। आज से नियम, भजन उत्तम से उत्तम करेंगे, ठाकुर जी का, गुरु जी का ध्यान करेंगे, तिलक नित्य प्रतिदिन लगाएंगे। कम से कम मंदिर आते हो तो तिलक तो लगा के आओ। तिलक है ना, माथे पर तिलक अवश्य ही होना चाहिए, शिखा अवश्य ही होनी चाहिए, गले में तुलसी अवश्य ही होनी चाहिए, और आपस में खूब हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि चर्चा। आशा करता हूं आपसे भक्त बहुत प्रसन्न होंगे और किसी भक्त का कोई प्रश्न भी नहीं होगा, है ना? आप समझ गए मैंने परंपरा क्यों अलग करी? समझ गए? और आज से आप लोग गौड़ीय वैष्णव तो हो, लेकिन गौड़ीय वैष्णव में भी आप जिस भाव को फॉलो करते हो वो भाव है वृंदावन चंद्रदास सखी का। हर एक सखी का अपना निकुंज है।
समझो, आप बिहारी जी जाते हो, वो हरिदास सखी का कुंज है। आप राधा वल्लभ जाते हो, वो श्री हरिवंश महाप्रभु जी का कुंज है। आप राधा रमन जी जाते हो, वैसे आज ठाकुर जी भी राधा रमन लग रहे हैं, देखा आप लोगों ने? नेत्र लगा कि नहीं, कटाक्ष ऐसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप राधा रमन जाते हो, वो गोपाल भट्ट का निकुंज है। उसी प्रकार इस निकुंज के अंदर ठाकुर श्री वृंदावन चंद्र विद्यमान है, और ये निकुंज वृंदावन सखी का है। और इस निकुंज, प्रत्येक निकुंज में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक सखी के रस रूप और भक्ति में उतरना पड़ता है, समझे? जैसे आप मद्रासी के घर जाओ तो मद्रासी जैसी वेडिंग में वेशभूषा लेनी पड़ेगी, पंजाबी के घर जाओ तो पंजाबी जैसी लेनी पड़ेगी, किसी पहाड़ी के घर जाओ तो खूब नथ उथ लगा के पहाड़िया वेश धारण करना पड़ेगा, किसी बनिए के घर जाओ तो नाव तो आर्टिफिशियल तो पहनो, गहने वहने दिखाते हुए लेकर के जाने पड़ेंगे, क्यों मधुमाता? तो ऐसा होता है कि नहीं? उसी प्रकार सभी सखियों के अगर निकुंज में प्रवेश करना है, तो जो सखी अपने ठाकुर जी को जिस भाव में प्यार कर रही है, उस सखी का वो भाव पहले ग्रहण करना पड़ेगा, फिर उस सखी के उसी भाव के साथ उसके ठाकुर को लाड लडाना पड़ेगा, तभी वो ठाकुर आपको भी वो रस प्रदान करेगा जो रस उस अपनी सखी को प्रदान करना। समझ गए? वरना ये रस अटका रहेगा, आप लोग अटके रहोगे, अरे हरे कृष्णा कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, मन में टेंशन ही टेंशन भरी हुई है, प्रभु जी क्या करें, टेंशन ही नहीं जा रही है, बीमारी ही नहीं जा रही है। अरे भाई, प्रभु जी के पास 100 बातें हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी हमेशा हा 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 हंसते रहते, खुश रहते, है ना? कारण क्योंकि उनके इर्द गिर्द आनंद घूमता रहता है, और वो आनंद किसका है? गिरधर का। अब ये आनंद आप तक भी तब पहुंचे ना जब आप अपने आप को मिटा करके भगवान तक पहुंचे। एक वो डायलॉग मैं हमेशा मारता हूं ना कि मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर के गुले गुलजार होता है। तो जब तक एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को आकर के किसी ने पूछा कि बाबा मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करा दो, तो बाबा ने बोला, अरे चेला, भगवान कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में धरे हैं। कहा धरे हैं? मेरी मुट्ठी में धरे हैं। तुम मुझे राजी कर ले, भगवान कृष्ण अभी तुझे दे दूं। समझे? यानी गुरु को प्रसन्न कर लो, भगवान आपके आंख के सामने ही है, बस आप देखना नहीं चाहते। और गुरु जी जिस दिन आपसे खुश हो जाएंगे, उस दिन आपकी आंखों से पर्दा ऐसे थड़क करके हटाएंगे और आपको मंद मंद मुस्कुराते हुए त्रिभंग ललित भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। बहुत लेकिन भजन एक निष्ठा से करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हम हरिद्वार गए थे तो माता एक जप रही थी माला, हरे कृष्ण 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 कर रही थी। मैं उसको देखूं, बहन तू क्या कर रही है? और बड़ा खा के 6-7 पूड़ियां उन्होंने मठ में खाई, अचार 2-3 बार ले लिया। मैंने कहा हो और बाहर टेबल पे बैठ के करिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैंने कहा माता जी, मैं वहां डोलता, मेरी तो आदत आप जानते ही हो, मैं डोलता डोलता पहुंच गया। मैंने कहा ए माता, बोली गुरु जी हाँ जी। मैंने बोला क्या हुआ? बोली कुछ नहीं। मैंने कहा प्यास लगी है? बोली नहीं नहीं कुछ नहीं लगा। मैंने कहा सो क्यों रही हो? सोए नहीं हो? हालांकि 3 घंटा दिया था ना सोने के लिए सबको। मैंने कहा सोए नहीं हो? बोली सोई थी। मैंने कहा फिर? कह रही चलने का दिल नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कह रही ज्यादा खा लिया। अब मैंने कहा क्या खा लिया? बोली गुरुजी पूड़ी बड़ी सॉफ्ट थी, पूड़ी बड़ी सॉफ्ट थी। अब जिसका ने पूड़ी पर है और जिसका ने उसमें, वो किची किची राम राम ही करेगा। भगवान भी देखते होंगे क्या सस्ता वाला नाम ले रहे। अरे पैसा गिनते हो थूक लगा के मलमल के, 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है। उसी प्रकार मल मल के मोतियों पर मन को पर भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज्यादा भगवान नाम लेते रहोगे और जितना ज्यादा सुनते रहोगे, क्योंकि जप यज्ञ है ना, भगवान कहते हैं सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ समझते हो? यानी जपो और कान के अंदर उसकी आहुति जा रही है। और भगवान ही जब साक्षात जप यज्ञ है तो भी आप जप नहीं कर रहे हो, तो भी आप दुनिया के आडंबर में फंसे हो, तो आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए अपना कल्याण करना है तो महाप्रभु जी कहते हैं जीव जागो गौर चांद्र बोले, तत् निद्रा जाओ माया पिचाशिनी डोले। यानी अपनी नींद को छोड़ो। नींद का मतलब है
कि सोना नहीं, यानी जिसको आप अपनी माँ बाप भाई बहन बेटी मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरा पति माने बैठे हो, ये सब नींद से जागो और कृष्ण को अपना मानो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जीव जागो उठो और भगवान का भजन करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए सांसारिक आडंबरों से निकल करके कृष्ण रमते रस्तु, कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण करो। अभी के लिए आज की अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। सही भक्तों को हरे कृष्णा। और टाइम हो रहा है 7:30। क्या आप लोग के पास 5 मिनट और टाइम है? आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे 5 मिनट आप और हम पुनः नेत्र बंद करके ध्यान करेंगे गुरु जी का, और उस ध्यान करने के बाद फिर गुरु पूजा करके प्रसाद पाके आप सबकी छुट्टी, क्योंकि केवल 4 मिनट का है। ध्यान की विधि सबको पता है ना किस प्रकार से करते हैं? क्या है विधि बताइए? बिल्कुल खुद को रिलैक्स कर लेना है। सभी वक्त पहले बिल्कुल इधर अंदर, सभी वक्त पहले क्या हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। जिनके बच्चे हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के पहले ही बाहर हो जाओ। यहां अपने बच्चों को लेकर के नहीं बैठना, क्योंकि बच्चा अगर बीच में कैपे करे, उधर बालकनी में हो जाओ। कैपे करेगा तो दूसरे का भी ध्यान भंग होगा। दूसरा कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और ध्यान करते हुए अपने मन में क्या सोचना है, सांस लेनी है लंबी और सोचना है मैं एक शरीर नहीं हूं। क्या? मैं एक शरीर नहीं। और सांस को छोड़ते हुए कहना है मैं एक आत्मा हूं। क्या हूं? मैं एक आत्मा हूँ। लेते हुए क्या बोलना है? मैं एक शरीर नहीं हूँ। छोड़ते हुए मैं एक आत्मा हूँ। लेते हुए मैं एक शरीर नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। पीछे वालों को समझ आ रहा है? सबको आ रहा है ना? बिल्कुल एकाग्रचित होकर के चुन्नियां अपनी अपनी हटा दो, वरना ध्यान में बाधा पड़ेगी। विधि तो सब भूल गए क्या? और इस विधि से अपने घर में ध्यान करो और अपने घर में भगवान का भजन करो।